नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका आपके ही चैनल, आपके ही यूट्यूब परिवार में। तो दोस्तों, आज एक गाना गाने का दिल कर रहा है। गाना आपको सुनाता हूँ तो कुछ आपको महसूस ज़रूर होगा कि मैंने ये गाना जो है क्यों गाया है। तो गाना है दिल के अरमा आंसुओं में बह गए। तो ये गाना तो आपने सुना ही होगा। और मैंने ये गाना क्यों बोला है, ये कुछ लोगों को जो है बहुत ही भलीभांति समझ में आ चुका है कि ये गाना मैंने क्यों गाया है। और उसके बाद में सबसे पहले जो है मैं नेपाल टॉप जेजे यानी कि भोजराज जी और श्रेयांश भाई को जो है बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। तो आप ये सोच रहे होंगे कि मैंने पहले गाना गाया फिर मैंने श्रेयांश भाई को और भोजराज जी को जो है धन्यवाद किया, इसका क्या कारण है। तो देखिए, कारण मैं आपको बताता हूं। जो तेजी विरोधी जो लोग हैं, जो अपनी बड़ी इलायची जो तेजी की तरफ जो कंटिन्यू जा रही है, उसके विरोधी जो लोग हैं, उन लोगों की जो है 2 दिन पहले तक जो है फसलें आ रही थी उन लोगों की ज़बरदस्त तरीके से। और फसलों में मतलब ऐसे फल ऐसे फूल सब कुछ लग गए थे उनके कि लोगों को उन्होंने ये बताना चालू कर दिया था कि कल से ही जो है फसल आ जाएगी। मतलब कि उनमें पौधे लग चुके हैं, पौधे तो सॉरी ठीक हो ही चुके हैं और उनमें फल भी लग चुके हैं। और 2 दिन के अंदर ही जो है इलायची जो है टूट करके बाज़ारों में आनी चालू हो जाएगी। मतलब कि ऐसा ज़बरदस्त फंडा जो है उन्होंने रचाया कि जिससे कि ऐसा लगने लगा, शायद कुछ लोग पैनिक भी हुए होंगे, उनको ऐसा लगने लगा कि बस अब फसल जो है बस आ ही गई है। और उन लोगों ने ये मोटा मोटी जो है ये जो पैनिक जो है क्रिएट करने की तैयारी कर ही ली थी पूरी की पूरी। और मोटा मोटी बहुत लोग जो हैं इसमें पैनिक हो भी गए होंगे, जिनको ऐसा लगने लगा था। क्योंकि मेरे पास भी बहुत सारे कॉल आए थे कि ये फसल जो है जो आने वाली है या आ गई है, इससे क्या असर पड़ने वाला है। मतलब कि जो फ़ोन कर रहे थे वो भी ये विचार नहीं कर पाए थे पैनिक के अंदर कि ये फसल आने में जो है बहुत लंबा समय बाकी है। लेकिन जो है उनके जो अरमा है, दिल के अरमा जो है आंसुओं में बह गए, इसका श्रेय जो है नेपाल टॉप जेजे मतलब भोजराज जी को जाता है। कारण कि उन्होंने ऐसे सही समय के ऊपर जो है मैसेज डाला कि जिससे कि जो तेजी विरोधी जो लोग हैं उनकी जो बोलतियां जो है परमानेंटली बंद हो गई। नो डाउट वो तेजी विरोधी जो लोग हैं, आज जो से अपनी तेजी चल रही है तो उसके अंदर भी वो विरोध तो इसका करेंगे ही, कुछ ना कुछ जो है नया आइडिया जो है उसके अंदर निकालेंगे। तो मेरे हिसाब से आप लोगों को ज़्यादा उन लोगों के ऊपर विचार नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ जो है पहले से ही होती आ रही है। ये आप देख ही रहे हैं, मेरे वीडियो में आपने देखा भी होगा कि पिछले 1 साल के दौरान में ऐसा बहुत बार ऐसा हुआ है कि तेजी के अंदर होते होते भी वो लोग जो हैं ज़बरदस्त जो है मंदी जो है दिखाने की कोशिश करते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ आपको बोल देता हूं, जो भी मुझे पता है कि आप लोग सभी व्यापारियों के मैसेज देखते हैं, सब कुछ देखते हैं, तो कल के रेट के हिसाब से और कल के भावों के हिसाब से ये तो आपको पता चल गया होगा कि कोइंसिडेंट क्या होता है और इंसिडेंट क्या होता है, दोनों में फ़र्क क्या है, सही कौन है या गलत कौन है। इस चीज़ का अंदाज़ा जो है आपको कल की डेट में आपको लग ही चुका होगा कि क्या सही है क्या सही नहीं है, क्या मैसेज सही है क्या मैसेज सही नहीं है। तो इस चीज़ से आप अपना निर्णय जो आगे से कभी भी लें, आपको जब तेजी मंदी के बारे में खुद को अपने आप से विचार करना हो तो आपका विचार जो है आपके सामने खुद चल कर के आ जाएगा और आपको पता चल जाएगा। ऊपर से देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है कि ये जो मंदी की जो चीज़ें जो फैलाने की कोशिश करते हैं, वो जगह सिर्फ एक ही जगह है जो मैं हमेशा बोलता हूँ, वो है ग्वालियर। तो मतलब जो दिल के अरमा आंसुओं में जो बहे हैं वो ग्वालियर में जो तेजी जिनको पसंद नहीं है उन लोगों के जो हैं दिल के अरमा आंसू में बह चुके हैं। और वो शायद कहीं ना कहीं मुंह छुपा के आराम से बैठे होंगे, क्योंकि उनको आशा ही नहीं थी कि ऐसा कुछ हो जाएगा। क्योंकि वो लोग जिस तरह के जो मैसेज फैला रहे थे, जिस तरह की जो मंदी लोगों को दिखा रहे थे, मंदी के लिए लोगों को डरा रहे थे, तो वो जो उनके डराने का जो मतलब जो कोशिश थी वो ऐसी नाकाम कर दी गई नेपाल टॉप जेजे की वजह से कि उनको विचार करने के लिए भी समय नहीं मिला। और अब वो विचार कर भी नहीं पा रहे कि अब होगा क्या, या फिर उनकी जो फसल आने वाली थी, जो 2 दिन पहले तक ज़बरदस्त उनकी फसल थी, वो फसल जो मतलब ऐसा लगने लगा था कि फसल से पौधे से फल जो है मतलब बड़ी इलायची तैयार हो ही चुकी है और 2-4 दिनों के अंदर पहुंच जाएगी। तो देखिए, पहले भी मैंने वीडियो में आपको बताया था कि जो फसल आने वाली है वो ज़्यादा है या कम है, इसका डिसीजन अभी लेना बहुत मुश्किल है। क्योंकि आपको पता है कि जो लोग आज की डेट में बोल रहे हैं कि फसल बहुत ज़बरदस्त है, वही लोग जो हैं 4 दिन पहले तक यही बात बोल रहे थे कि फसल ठीक नहीं है। तो अब इस चीज़ से भी आप विचार कर सकते हैं कि किस तरीके से जो है मैनिपुलेट करके इस चीज़ को उल्टा पुल्टा कर दिया जाता है। अब दूसरी बात यह है कि बारिश की बात आई थी बीच के अंदर कि ज़बरदस्त बारिश हुई है, तो ज़बरदस्त बारिश ज़रूर हुई है,
फसल जो है थोड़ी अच्छी ज़रूर हुई है। ऐसा नहीं है कि फसल अच्छी नहीं हुई है, लेकिन फसल अच्छा होने का मतलब ये नहीं है कि जो पौधे मर चुके हैं, जो मतलब ख़त्म हो चुके हैं, इस बारिश से वो वापस आ जाएंगे। अब रही फसल की बात, जब बारिश अभी हुई है, उनमें फूल भी अभी नहीं लगे हैं, तो प्रेजेंट टाइम में तो उसका कोई कैलकुलेशन भी नहीं लग सकता है कि भाई माल आएगा कितना। ऐसा तो है नहीं कि भाई 6 दिन बारिश हुई, सारे फूल आ गए, अब फूल आ गए और आपको पता चल गया 5-6 दिन के अंदर ही कि भैया ज़बरदस्त फसल आने वाली है, या हो सकता है 10 दिन में ही फसल आपके पास पहुंच जाए। तो इस तरह के जो मैसेज हैं, उन मैसेजों से आप दूर रहिए, जो मैं आपको हमेशा से बोलते हुए आया हूँ, क्योंकि इस तरह के मैसेज जो हैं फैलाने का काम वही करते हैं जो बड़ी इलायची के अंदर तेज़ी के ज़बरदस्त विरोधी हैं, और वो चाहते ही नहीं हैं कि बड़ी इलायची जो है तेज़ी की तरफ भागे। और जितने भी मैसेज आते हैं जिनमें आपने देखा होगा कि ज़बरदस्त तरीके के करेक्शन जो है सेकंडों के अंदर वहाँ करेक्शन पहुँचने चालू हो जाते हैं। तो कल आपको पता चल चुका होगा नेपाल टॉप जे के भावों की वजह से, या उनके जो भाव आए हैं उनकी वजह से, कि करेक्शन रियल में होता क्या है और तेज़ी होता क्या है, करेक्शन लाया कैसे जाता है, या फिर आपको डराया कैसे जाता है। तो देखिए, ये सब चीज़ें मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ कि देखिए, मेरे जो ग्रुप मेंबर हैं उनको तो सारी इन्फॉर्मेशन स्पेशली जो है मैं उनको ग्रुप के अंदर दे ही देता हूँ, या मैं फ़ोन करके दे ही देता हूँ, लेकिन मेरे व्यूअर भी शायद इंतज़ार करते होंगे कि शायद मैं उनको भी कुछ बताऊँ। तो ये चीज़ इसीलिए बता रहा हूँ कि इस तरह के जो मैसेज आते हैं उनसे आपको शायद घबराने की ज़रूरत नहीं है, और घबरा करके जो है आप माल वाल कभी बेच ना दें, क्योंकि उनका मोटिव यही होता है। जो तेज़ी विरोधी होते हैं, जो बड़ी इलायची में तेज़ी पसंद नहीं करते हैं, उनका मोटिव और टारगेट यही होता है कि आप पैनिक में आएँ और अपना माल बेचें, और वो ज़बरदस्त तरीके से अपना माल खरीदना चालू करें। क्योंकि ये निश्चित बात है कि उनका मोटिव अगर ये नहीं होगा तो वो जो चीज़ रेगुलर और एक्चुअल के अंदर जो तेज़ी में चल रही है उसको नीचे लाने की कोशिश क्यों करेंगे। देखिए, नीचे लाने की कोशिश आदमी तभी करता है जब उसको किसी न किसी तरह का कोई बेनिफिट मिलना हो। अब आपने शायद बहुत जगह के ऊपर फसलों के फोटोग्राफ्स भी देखे होंगे, तो आपने एक चीज़ गौर की होगी कि सिर्फ एक ही जगह के फोटोग्राफ्स और एक ही टाइप के फोटोग्राफ्स जो हैं कंटिन्यू जो है इधर से उधर घुमाए जा रहे हैं। मतलब कि यूँ समझ लीजिए कि पूरे नेपाल के अंदर सिर्फ एक ही खेत ऐसा बचा है, एक ही एरिया ऐसा बचा है जहाँ पे ज़बरदस्त फसल है। तो इस चीज़ से भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, अगर पूरे नेपाल में फसल ज़बरदस्त होती तो हर जगह से जो है फ़ोटोग्राफ्स अपने पास या मेरे पास या फिर जो नेपाल में जानकारी रखता है उसके पास पहुंचते ही पहुंचते हैं। पर्टिकुलरली एक ही फोटोग्राफ जो है वो कंटिन्यू रोलिंग आउट क्यों होते रहते, कभी इधर से उधर उधर से इधर लेकर के उनको घुमा करके ज़बरदस्त पैनिक जो है क्रिएट किया जा रहा था। लेकिन मैं दोबारा से वापस भोजराज जी को और श्रेयांश भाई को धन्यवाद बोलना चाहूँगा कि उस फसल की जो फल थे, जो फूल थे, वो भोजराज जी ने ख़त्म कर दिए। मतलब कि अब उस फसल के अंदर कुछ नहीं बचा है और उनके अरमानों में भी कुछ नहीं बचा है। इसीलिए उनके दिल के अरमा जो हैं आंसुओं में परमानेंटली बह गए हैं, क्योंकि अब उनके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है मंदी लाने के लिए, और मंदी करने के लिए कुछ समय उनको और लगेगा, जिससे कि वो एक नया बहाना जो है, नया तरीका जो है वो ढूंढ सके, जिससे कि वापस मंदी लाई जा सके। लेकिन प्रेजेंट टाइम की सिचुएशन अगर देखते हैं तो उनके पास किसी तरह का बहाना नहीं है, लेकिन वो विचार ज़रूर करेंगे, क्योंकि इस तरह के जो तेज़ी पसंद बंदे जो नहीं होते, जो बड़ी इलायची में मतलब यूँ समझ सकते हैं कि तेज़ी विरोधी जो लोग हैं, उन लोगों को इस तरह के बहाने कहीं ना कहीं से मिल ही जाते हैं। तो देखिए, प्रेजेंट टाइम तक तो ऐसी कोई भी बात नहीं है जिसकी वजह से आपको घबराना पड़े और आपको ये विचार करना पड़े कि हम क्या करें और क्या ना करें। बाकी मैं हूं आप लोगों के लिए। आपको अगर पर्सनल एडवाइस चाहिए हो तो आप स्क्रीन पर नंबर दिए उस पर चर्चा कर सकते हैं, मेरे से बात कर सकते हैं, या व्हाट्सएप पे मैसेज भेज दीजिएगा, आपको डिटेल्स बता दी जाएगी। साथ में अगर भाव की अगर बात करते हैं तो नेपाल टॉप जे की अगर बात करते हैं तो 1549 गया है विद जीएसटी के, और एक्स्ट्रा वोल्ट की अगर बात करते हैं तो 1732 चला है। दाने की अगर बात करते हैं तो 1837 पे चल रहा है। तो मतलब कि ज़बरदस्त तेज़ी के अंदर चल रहा है, और आशा यही करते हैं कि आगे भी ये तेज़ी बनी रहे। बाकी स्पेशल रिपोर्ट के लिए आप अगर आप चाहते हैं स्पेशल रिपोर्ट तो मैं रेडी हूँ। जो मैंने आपको बोला है, स्क्रीन पर नंबर है, आप उस पर व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिएगा, आपको डिटेल्स उसके अंदर मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में अगली जानकारी के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद।